साथियों, मैं भी कृष्णा ज्ञान सारा चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप? आपके अच्छे स्वास्थ्य और सुखद जीवन की मंगल कामना करती हूँ। आपके अपने इष्ट देवों को कोटि कोटि नमन करते हुए, बड़ों को प्रणाम करते हुए वीडियो प्रारंभ करते साथ ही वट सावित्री व्रत की अनंत शुभकामनाएं। माता सावित्री, जिन्होंने सत्यवान के प्राणों की रक्षा की थी, उस दिन ये व्रत वट वृक्ष पर रखा जाता है। कहा जाता है कि वट वृक्ष के नीचे ही सावित्री माता जो है वो सत्यवान को लेकर लेटी हुई थी। सत्यवान सावित्री के प्रकार आपके भी पति को यमराज से मुक्ति मिले, यानी कि यम का काल उन्हें ना सताए, वो दीर्घायु हो, इसके लिए स्त्रियां जो है इस व्रत को किया करती हैं। वट सावित्री व्रत 2025 में कब रखा जाएगा, इसके संपूर्ण नियम क्या हैं, फेरी कितनी लगेंगी, पूजा के लिए जरूरी चीजें क्या होनी चाहिए, पहली बार व्रत रखें तो किस प्रकार रखें, व्रत निर्जला रखें या ना रखें, अगर वट का वृक्ष की टहनी या वट का वृक्ष ना मिले तो क्या करें, ज्यादा से ज्यादा जानकारी आज की वीडियो में लेकर मैं आपके बीच में। चलिए झटपट वीडियो प्रारंभ कर लेते हैं। बात कर रही हूँ वट वृक्ष की, वट सावित्री व्रत की। वट सावित्री व्रत इस बार 2025 में 26 मई को रखा जाएगा। 26 मई दिन सोमवार, यानी कि इस दिन सोमवती अमावस्या भी है, और अमावस्या की जो पूजा की जाएगी वो 27, जिस दिन स्नान और दान किया जाएगा वो आप 27 मई को कर सकते हैं, लेकिन वट सावित्री व्रत जो है वो 26 मई को ही रखा जाएगा। इस दिन महिलाएं पति की दीर्घायु के लिए व्रत किया करती है, निर्जला व्रत किया करती हैं। तो इस दिन हमें क्या क्या करना चाहिए? पहले दिन से ही हमें हमारा व्रत जो है वो प्रारंभ हो जाता है, यानी पहले दिन ही हमको कुछ ऐसे भोजन नहीं, तामसिक भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए, शुद्ध रूप से रहना चाहिए पहले दिन से ही। अगले दिन चूंकि अमावस्या है, लेकिन उसके बावजूद भी क्या हम सिर धो सकते हैं? हाँ जी, आपको क्योंकि हमेशा बार से त्योहार बड़ा होता है तो आपको सिर धोना ही चाहिए इसमें वट सावित्री व्रत में। ठीक है, नहा धो के स्वच्छ वस्त्र धारण करिए, श्रृंगार की सामग्री लीजिए, एक पंखा लीजिए। पंखे वैसे हम दो लेते हैं, एक वट वृक्ष के नीचे रखकर आते हैं और एक घर लाते हैं, जिससे अपने पति की हवा करते। कहते हैं पंखे से हवा करने से पति के जीवन में आ रही परेशानियां भी बिल्कुल एकदम हवा हो जाती हैं, इसलिए पंखा भी रखा जाता है जिस दिन, क्योंकि ये वाला जो महीना है जेठ माह का महीना है, तो जेठ महीने में भयंकर गर्मी होती है, तो कहा जाता है कि पंखा रखा जाता है जिससे कि सावित्री देवी सत्यवान की हवा कर पाए। मतलब बहुत सारी चीजें, कच्चा सूत लिया जाता है जिसकी 7 फेरी लगाई जाती हैं। कितनी फेरी लगाई जाती है? 7 फेरी लगाई जाती हैं। मौसमी फल फूल लिए जाते हैं, धूप दीप लिए जाते हैं, मिष्ठान लिए जाते हैं, उस दिन घर में पकवान इत्यादि बनते हैं, वायना निकाला जाता है, श्रृंगार का सामान निकाला जाता है, वो अपने से बड़ों को दिया जाता है। तो फेरी मैंने बता दिया 7 लगाई जाती हैं। पूजा सुबह होती है, जब तक पूजा ना हो तब तक तो निर्जल जरूर रहना चाहिए। बाकी आपके यहाँ अगर पूरे दिन निर्जल रहा जाता है तो वो आप देख लीजिएगा। हमारे यहाँ तो जब तक पूजा नहीं होती है तब तक हम लोग निर्जल रहते हैं। उसके पश्चात हम अपना वहाँ पर वट वृक्ष के पास पूजा करके, घर में पूजा कर कर, और उसके पश्चात हम अपना व्रत खोल लेते हैं बड़ों के आशीर्वाद लेने के बाद। ये आप देख लीजिए, पीरियड हो, सूतक हो, पातक हो, व्रत आपको नहीं छोड़ना है। ये साल भर का व्रत होता है, इस व्रत को किसी भी कंडीशन में छोड़ा नहीं जा सकता। अगर आप पूजा करने की हालत में नहीं है तो केवल कथा सुन ले। इस व्रत का कोई भी व्रत पूर्ण तब माना जाता है जब हम उसकी कथा सुन लेते हैं, इसलिए व्रत में कथा जरूर सुने और माता सावित्री का ध्यान करें, माता गौरा का ध्यान करें, अपने पति की दीर्घायु निरोगी काया की कामना करें। कहते हैं निश्चित पूरी होती है इस तरह से की गई कामना। श्रृंगार की सामग्री जरूर वहां पर अर्पित करें, और कुछ श्रृंगार की सामग्री अपने लिए भी लें। पूजा के पश्चात, घर की पूजा के पश्चात वहां श्रृंगार चढ़ाने के बाद स्वयं श्रृंगार धारण करें और फिर वृक्ष के पास पूजा करने के लिए जाना चाहिए। यदि आपको ऐसा लगता है कि आपके आसपास कहीं वट वृक्ष नहीं है, ठीक है, और आपको ऐसा भी लगता है कि वट वृक्ष की टहनी आपको लगे या ना लगे, मैं आपको क्लियर कर दूं, जिस वट वृक्ष की हम पूजा करते हैं, जिस वट वृक्ष में ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देवताओं का वास माना जाता है, जो हमारी पति की दीर्घ आयु के लिए जिसकी हम पूजा करने जा रहे हैं, अगर हम उसकी ही टहनियां तोड़ लेते हैं तो हमारा भला कैसे होगा, हमारा व्रत कैसे लगेगा, जरा बताइए। टहनी नहीं तोड़िए, आप वृक्ष के पास जाकर पूजा करिए। अगर नहीं है तो नर्सरी से पहले ही गमले में छोटा सा वट वृक्ष का पौधा लेकर आइए, ठीक है, उस पौधे की पूजा करिए, और पूजा करने के पश्चात किसी भी मंदिर में उसका रोपण कर दीजिए, जिससे अगले साल आपको इतना बड़ा पौधा मिले, आपको और सबको जो उसकी पूजा कर सके। ठीक है, मैंने आपको 2 रास्ते बता दिए, टहनी मत तोड़िएगा, ये मैं आपसे निवेदन करती हूँ। आप वहां जाकर पूजा करिए, वहां नहीं है तो नर्सरी से एक बड़ का पौधा खरीद के लाइए, उसकी घर में पूजा कीजिए, फिर उसका अगले दिन जाकर वहां पर रोपण करिए, मंदिर के आसपास कहीं भी या मंदिर के प्रांगण में।
जहाँ भी कहीं आपको जगह मिलती है वहां पर आप वट वृक्ष को लगा दीजिए। ये बात हो गई। पीरियड सूतक पातक की भी बात हो गई। पहली बार व्रत कर रहे हैं तो क्या करें, पहली बार व्रत कर रहे हैं तो पूरे नियम से आप व्रत करें। जो मैंने विधि बताई है उसी विधि से पहली बार व्रत करें, ठीक है। किसी किसी के मायके से सामान आता है इस व्रत के लिए, पूजा के लिए, तो ठीक है। अगर नहीं आता है तो कोई बात नहीं। नया कपड़ा पहने कि नहीं पहने, देखिए ऐसा तो कभी कोई कंपलसरी नहीं है कि आप नया कपड़ा लेने की जिद करें कि वट सावित्री व्रत है तो मुझे नया ही पहनना है, करवा चौथ है तो मुझे नया ही पहनना है, तीजो है तो मुझे नया ही पहनना है। नहीं, जो भी आपके घर सुंदर सी शुभ रंग की साड़ी रखी हो, सूट रखा हो, यथासंभव जैसे भी परिस्थिति हो वो ही आप पहनिए। धुला, साफ सुथरा धुला हुआ होना चाहिए वो आप, और आपका मन और आपका तन स्वच्छ होना चाहिए। तो वस्त्र तो स्वच्छ होते ही हैं, ठीक है। तो मन से स्वच्छ रहिए, दिमाग से स्वच्छ रहिए, तन से स्वच्छ रहिए, और उसके बाद अपनी जिह्वा से स्वच्छ रहिए और स्वच्छ वस्त्र पहनिए। नए मिले बहुत अच्छी बात है, नहीं मिले तो भी अच्छी बात है। इसी भाव के साथ वट सावित्री व्रत करिए। भगवान आपके पति को लंबी उम्र दें, दीर्घायु बनाए, उन्हें कामयाब बनाए, उनके जीवन की परेशानियां हवा हो जाए। आज के दिन पति की हवा करने का विधान है। ये तो घर में एसी, कूलर, पंखे सब लगे, लेकिन फिर भी हाथ के पंखे से हवा जरूर कर लेनी चाहिए। पति के चरण स्पर्श कर लेने चाहिए, पति को हाथ जोड़कर प्रणाम कर लेना चाहिए। चरण स्पर्श करें तो आपकी इच्छा है, नहीं कर पाए तो कोई बात नहीं, कर लीजिएगा। पति के हाथ से कोई भी चांदी की चीज, यानी कि चाहे चांदी का बिछिया ही ले लीजिएगा, पर जरूर ले लीजिएगा। कहते हैं इस दिन जो पति अपनी पत्नी को चांदी की वस्तु प्रदान करते हैं उनकी तो बस चांदी चांदी हो जाती है। उनका शुक्र ग्रह भी मजबूत होता है, उनके जीवन में धन का अभाव भी नहीं होता है। तो इस तरह की जो चीजें मैंने आपको बताई हैं वट सावित्री व्रत में, इनका ध्यान रखिएगा। वट सावित्री व्रत के लिए जब दिन आएगा उससे पहले बहुत अच्छी आपको वीडियो भी दूंगी। फिलहाल ये जानकारी इसलिए दी है जिससे आपको मालूम हो जाए कि हमें कौन सी डेट सुरक्षित रखनी है, आपको ये मालूम हो जाए हमें किस प्रकार पूजा करनी है, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाए कि हम उस दिन ऐसा होगा तो कैसे करेंगे और ऐसा होगा तो कैसे करेंगे। अगर पहले से नहीं, ये वीडियो पहले देख लेंगे, नर्सरी से बड़ का पौधा जो है तो उसमें लगा हुआ आप 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन पहले भी लाकर अपने घर में रख सकते हैं। हल्का हल्का उसमें पानी डालिए, वो बढ़ता रहेगा। तो इस तरह से करिए। तो वट सावित्री व्रत के विषय में काफी हद तक जानकारी मैंने दी है। इस वीडियो को सुरक्षित करके रख लीजिएगा, सेव करके रख लीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा, और समय आने पर फिर से इसको देखिएगा। और सारी जानकारी, पूर्ण जानकारी के साथ किया गया व्रत, पूर्ण श्रद्धा के साथ किया गया व्रत, पूर्ण नियम के साथ किया गया व्रत हमेशा कामयाब होता है। कथा जरूर सुननी है, फेरी जरूर लगानी है, बाकी चीजें बाद में। आज के लिए इतना ही, ज्यादा दे दीजिए। मिलती है एक और जबरदस्त वीडियो के साथ। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। इस तरह की तमाम वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक जरूर कीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में अपने इष्ट देव का स्मरण जरूर करिएगा। ईश्वर आपकी मदद